अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आप देख रहे हैं कि मैं जिम के ज़रा सूट में हूँ। तो आज मैं जिम शिम भी करके आया। मैंने कहा चलो मुर्गे तो हम फिट रखते ही हैं, तो चलो अपने आप को फिट करना है। ये अलहदा बात है कि पिछले 8-9 साल से मेरी जिम की मेंबरशिप है, लेकिन गया मैं कोई 8-9 बार ही हूँ 8-9 सालों में। बस जिस दिन मैं जिम करके आता हूँ उस दिन मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। तो आज मैं थोड़ा प्राउड भी फील कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ी सी आप देख रहे हैं कि 2 दिन से बर्फ़ पड़ रही थी, स्नो पड़ रही थी, और आज सुबह से बारिश पड़ रही है। तो अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, ठंड भी बहुत है। तो मैंने बोला थोड़ा सा यार इनको दाना पानी ज़रा बाहर रख दूँ, क्योंकि अंदर ही रखा हुआ था, इनको भी निकाला है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो बना लूँ। वीडियो जो बना रहा हूँ, आज का मेरा टॉपिक है, लोग कहते हैं कि मुर्गे को कौन सा घर मारना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो तजर्बा है उसके मुताबिक जो भी घर मुर्गा मारे वो पक्का घर मारे, चाहे वो चोट मारे, चाहे वो गला मारे, चाहे वो कुछ भी मारे, जब अपने घर पे पहुंचे तो बड़ा पक्का। कुछ लोग हैं जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो ये चीज़ पसंद करते हैं उस्ताद, वो कहते हैं कि जी चोट मारना चाहिए। ठीक है, जो चोट मारता है वो बड़ा अच्छा मुर्गा होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि चोट मारने वाला जो मुर्गा है वो जब चोट के पैर मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा लड़ता है। लेकिन गले का मुर्गा भी जब अपने घर पे उतरता है तो 2-4 पैरों में गर्दन तोड़ देता है। अभी चोट के पैरों से अगर आप कहें कि कोई चोट का मुर्गा हो तो जो तो मुर्गा उससे 19 हुआ वो ठीक है, या जो मुर्गा नीचे आता हुआ उसको तो वो मार जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो मुर्गा आगे से सीधा खड़ा हो जाए या 20 मिल जाए फिर क्या करेगा। गले वाले मुर्गे का ये होता है कि 19 मुर्गा मिल जाए, हेर फेर मुर्गा मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो वो धक्के से, अगर मुर्गा अच्छा हो, धक्के से बैठ के नीचे जाकर भी वो गला ले सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे पाकिस्तानियों के, जब जी गला मारना, चोट मारना। आजकल जो नई ब्रीड्स आ रही हैं वो तो नेक लॉकर होते हैं और वो ऊपर से कमर से ही मारते रहते हैं, एक दूसरे के कमर और ये पर पकड़ के मारते हैं। हमारे असील भी हैं जो हेर फेर होते थे, वो कुंदाक का पैर मारते थे यूं नीचे से। लेकिन ये जो आजकल नई नस्ल आई है ये तो ऐसे करके लड़ते हैं, बिल्कुल नेक लॉकर होते हैं। उनको आप कैसे करोगे कंट्रोल। तो मैं अभी आपको 2 वाक़यात सुनाता हूँ अपने ही अपनी जो ज़िंदगी में जो मैंने खुद देखे हैं उसके मुताबिक। अब कराची में हमारा पड़ोसी था खालिद पठान, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसने तकरीबन 15 साल कराची में अपना पेड़ लड़ाता रहा है। तो जहाँ हम रहते थे नीलम कॉलोनी, वो मुर्गबाजी का गढ़ था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप था बखर वालों का जो छोटे मुर्गे लड़ाता था। एक सिंधियों का था जो सिंध के मुर्गे लड़ाता था, दिलदार सिंधी वगैरह। खालिद पठान, अनीसा पठान और एक पठानों का ग्रुप था। वहाँ पर नज़ीर भाई भी सांगड़ वाले थे, ठीक है। ये बड़े मुर्गे भी लड़ाते थे, छोटे भी लड़ाते थे। तो इसलिए हमने वहाँ पर, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान के हर सूबे के लोग वहाँ रहते थे और हर बंदा ही तकरीबन नीलम कॉलोनी में जो है वो मुर्गों का शौक़ करता था। तो उसमें ये है कि हमने हर किस्म का शौक़ से सीखा। अब एक असलम बलोच होता था बखर का और खालिद पठान, ये हमारे दोनों ही पड़ोसी थे। तो कभी हमारी मुखालफत भी रही है इनके साथ, हम इनकी पार्टी में भी रहे हैं, ठीक है। पता है आपको पार्टियां चेंज होती रहती हैं। तो उस वक्त हम खालिद पठान की पार्टी में थे। तो असलम के पास एक शौकत भाई थे सरां के, वो मुर्गे लेकर आते थे लाल लाल। उनकी डिस्क्रिप्शन ऐसी होती थी कि जैसे जो कि आजकल अमरोहा मुर्गों की दी जाती है, लेकिन वो उनको अमरोहा नहीं, वो उनको मिंटी कहते थे। बिल्कुल लाल लाल होते थे और वो चोट के इतने सच्चे होते थे, इतने सच्चे होते थे कि जिधर मुर्गा नीचे आया नहीं, पैर 2-3 मारते थे और पूरा कांटा मारते थे। छोटे मुर्गे होते थे, मुर्गा फारिग कर देते थे। तो वो शौक था, एक मुर्गा लेकर आया, उसका मुर्गा हमारी आंखों के सामने 2 बार लड़ा और 2-3 मिनट लड़ा। और हमने उसको, मतलब है कि जब वो हमारे साथ नहीं लड़ता था, कई बार किसी दूसरे से आज़ाद जोड़ लड़ता था, तो हम खुद उसके ऊपर पैसे भी लगाते थे, क्योंकि मुखालफत तो घर में, बाहर कहीं लड़ाए तो वो तो नहीं है। तो हमने क्या किया, उनके साथ एक मुर्गा था हमारे दोस्तों का, मुश्का मुर्गा था। वो बेसिकली जो है वो थोड़ा सा उससे हल्का सा 20 था, तो लड़ता वो भी चोर था, वो हर घर लड़ता था मुश्का। तो हमने ये फैसला किया कि ये उससे लड़ाते हैं। लेकिन हमें ये पता था कि असलम बलोच इसके साथ नहीं लड़ाएगा, क्योंकि ये हल्का सा 20 है और उसका मुर्गा चोट लड़ता है।
ہم نے کیا کیا، خالد پٹھان کا ہوٹل تھا، اس کے ہوٹل پہ بیٹھ کے خالد نے خود ہمارے سامنے اس کے اوپر سے پر کاٹ دیے نا، یہاں سے کینچی لے کر، وہ گنجا ہو گیا تاکہ یہ سمجھے کہ یہ مرغا نیچے آتا ہے۔ اور وہ مرغا بڑا اچھا تھا، وہ بھی 2-3 چکر لڑا ہوا تھا۔ یہی بات ہوئی جب پیڑ میں گئے، مرغا انہوں نے دیکھا کہ گنجا مرغا نیچے آتا ہے، وہ بجائے ہم جوڑ کرنے، ہم پکا کر کے گئے تھے کہ اسی سے لڑانا ہے۔ جب ہم پیڑ میں پہنچے تو وہ ہمارے پیچھے، ہمارے جو بندے جن کے ہاتھ میں مرغا ہم نے دیا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر اس کو ہمارے پیچھے ہو گئے کہ یار یہ لڑاؤ 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 لڑاؤ۔ خیر ہم نے جوڑ کر دیا۔ جب مرغا چھوڑا تو وہ ہمارا مشکا تو سیدھا کھڑا ہو گیا اوپر۔ اس نے نیچے سے بہت پیر مارے لیکن اس نے کانٹا نہیں مارا، تو مشکے نے اوپر سے ہی بجا دیا، دوسرے پانی میں بازی لے لی۔ بعد میں ہم نے اسلم بلوچ کو بتایا تو کافی وہ کہتا ہے تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ میں سناتا ہوں۔ میرے استاد بابو شاہ کے پاس ایک مرغا تھا چیتے رنگ کا، کراچی میں اس کو بجری رنگ بھی کہتے ہیں، پنجاب میں گدرا اور چیتا رنگ، بالکل چیتے کی طرح تھا، بڑا بجری، اور وہ ان کے گھر کا انڈا بچہ تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ وہ پیڑ میں لڑایا، وہ سامنے 19 مرغا ٹکر گیا۔ اب وہ سمجھ نہیں لگا، پتہ نہیں کیسے انہوں نے جوڑ کیا، وہ مرغا جو ہے وہ ایسے کر کے سیدھا کھڑا ہوتا تھا تو انہوں نے 20 سمجھا، وہ مرغا بجری جو ہے خالی گلا پٹی لڑتا تھا۔ اب انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ کر دیا، وہ گلا نہیں دیا، اس نے پہلے پانی میں بہت کانٹے مارے، بہت۔ بعد میں کیا ہوا، دوسرے پانی میں بجری گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کو جا کے پکڑ کے 2 پیر مارے اور اس کو نیچے گرا دیا۔ آنکھ بھی چلی گئی لیکن جیت گیا۔ اچھا، اب جیسے یہ جگو ہے، اب اس کی لڑائی ہے، اس کے ساتھ جو مرغا لڑے گا نہ یہ گلا دیتا نہ چوٹ، یہ ایسے کر کے لڑتا ہے اور اوپر سے کمر سے ہی مارتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرغا کوئی بھی گھر لڑتا ہو، کوئی بھی گھر، جو پہلے 3 منٹ ہوتے ہیں نا، وہ مرغے جو ہیں یا چھٹیاں مارتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو زیادہ تر یہ پٹی مارتے ہیں، پٹی یا یہ جبڑی سے پکڑ کے۔ گھر میں تو تب پہنچتے ہیں نا، یا تو بند کانٹے لڑ رہے ہوں، لمبی گیم ہو، پھر تو گھر میں، یا پانی سے اوپر چلے جائیں، جب مرغے جڑتے ہیں پھر گھروں پہ آتے ہیں۔ لیکن اسپیشلی میاں والیوں میں ہم چھوٹے مرغوں کا بھی زیادہ شوق کرتے تھے، کیونکہ بکھر کے ہمارے دوست تھے، وہ بکھر سے مرغے، تو پہلے جو 3 منٹ ہوتے ہیں وہ پٹی جو مرغا اچھی مارتا ہے نا، اس کی جیت کے زیادہ امکان ہے۔ کیوں کہ آج کل کھلے کانٹے کی گیم ہے، کوالٹیز اچھی آ گئی ہیں، آپ اس کو 2-3 منٹ میں تو ویسے ہی مرغے ایک دوسرے کو کانٹے مار کے فارغ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو پٹی مارتا ہو، یہ جباڑیاں پکڑ کے مارتا ہو یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ مرغے کا جو اچھی مارتا ہے نا، اب ایک مرغا وہ گلا اچھا مارتا ہے، وہ پٹی اچھی نہیں مارتا، لیکن وہ گھر تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے کہ اس کو کانٹے اچھے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ چوٹ والے کا یہ مسئلہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ اب سامنے والا پلیٹ میں رکھ کے آپ کو 19 مرغا دے گا، سمجھ میں آئی۔ اور آج کل تو یہ امپورٹنٹ اور تھائیز کا کراس ہو رہا ہے، تو سیدھے مرغے تو ویسے ہی آپ کو نہیں ملتے، تو مرغے وہ جو سب سے اچھا گھر جو ہوتا ہے وہ پٹی مارنے کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میں مینے والے سناسی کا ذکر کروں، مینا ہمارے ساتھ ایک کمالیہ کا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، کمالیہ میں لوگ زیادہ تر سیدھے مرغے لڑاتے ہیں، اور وہ جو بچے کراتے تھے جو سیدھے مرغے ہوتے تھے وہ خود رکھ لیتے تھے، جو ہیر پھیر چور ہوتے تھے وہ سستے سستے بیچ دیتے تھے، حالانکہ وہ بھی اچھے ہوتے تھے، لیکن وہ ہیر پھیر پسند نہیں کرتے، تو وہ کہتے تھے یار یہ تو لوکو ہے، یہ ہم نے نہیں لینا، تو مینا وہاں سے سستے لے آتا تھا، کراچی میں وہ مہنگے بیچتا تھا، کیونکہ کراچی میں آتے تھے سندھ کے خادم شلگری جیسے لوگ، ہوتو جیسے لوگ، وہ بڑا اچھا شوق کرتے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے نا کراچی کے مرغے کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے، تو پھر ہم نے وہ مرغے، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کراچی والوں نے کہ ان کے ساتھ سیدھے مرغے نہیں لڑانے، ان کے ساتھ ہیر پھیر مرغے لڑانے ہیں، جن میں سے پھر کمالیہ کے جو ہیر پھیر مرغے ہوتے تھے وہ مینا لے آتا تھا، وہ اس وقت 1000-1500 کا اچھا مرغا ملتا تھا، اور وہ مرغے مینا کراچی میں لا کر 3000 4000 5000 میں بیچتا تھا۔ اب ایک مینے والا سناسی کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، 3 مہینے میں اس نے 9 مرغے مارے تھے، اور وہ چیمپئن ابھی بھی کراچی کے لوگوں کو یاد ہے۔ اس کا کیا، وہ کمالیہ کا ریجیکٹ مرغا تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ کچی پکی مارتا تھا، لیکن وہ تھا کھلے کانٹے کا مرغا، وہ کمالیہ والے لوگ تو بند کانٹوں کے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ مرغا اچھا نہیں، اس کو ریجیکٹ کر کے بھیج دیا۔ کراچی میں بھی اس کا یہ ہوا، جب بند کانٹے پھڑکایا وہ کچا پکا پھڑکا لوگوں نے، لیکن وہ تھا کانٹے بارا۔ اچھا، ایک اور چیز میں بتا دوں، ایک تو یہ کہ آپ کا مرغا پٹی مارتا ہو، دوسری چھڑیاں بھی 2 قسم کی، ایک تو جو ہر مرغا شروع میں مارتا ہے بغیر پکڑ کے، ایک چھٹی کراچی میں چھڑیاں بولتے ہیں، پنجاب میں چھٹیاں بولتے ہیں، وہ چھٹی جو ایسے نکوڑے پہ رکھ کے پیر مارتے ہیں نا، ایسے ہلکا سا ٹچ کر کے، وہ بڑی جان لیوا ہوتی ہے،
उसमें मुर्गा बंद कांटे में भी, खुले कांटे तो खुले कांटे, बंद कांटे में भी जो है वो नीचे गिरा देते हैं। ये छुट्टियों वाला बड़ा जो है वो ख़तरनाक होता है। अब उस सनासी में ये ख़ास बात थी तो वो कच्ची पक्की करता था और नकोड़े के पैर बड़े मारता था। उसको खुले कांटे लड़ाया, वो जीत गया। और फिर उसके बाद उसकी जीत का हर इतवार को वो जुम्मे को मेरे ख्याल से पेड़ लगता था, हर जुम्मे को वो तैयार होता था, हर जुम्मे को कहीं ना कहीं अच्छा मुर्गा उसको सिंध ले गए, बड़ी बाजी में भी लड़ाया, उसको ज़िद्द बाजी में भी लड़ाया। वो कच्ची पक्की करता था, लेकिन जब कांटा मारता था पक्का रख के मारता था। वो पट्टियाँ लड़ता था ज़्यादातर। वो घर उसका आज दिन तक हमें पता ही नहीं चला बंद कांटों में उसका घर कौन सा है, वो मारता ही पट्टियाँ था। तो ये सबसे पहले ये है कि घर तो चोट वाला जो अच्छा है, अगर उसको चोट मिल जाए तो वो उस पर अच्छा है, गले वाला अगर उसको गला मिल जाए तो वो गला अच्छा है। लेकिन उससे पहले जो होते हैं ना, वो 3-4 मिनट वो पट्टी मारना बड़ा अच्छा होता है। अगर पट्टी मार रहे हों मुर्गे, जो अच्छी पट्टी मारता है उसके जीत के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आजकल गेम होगी है फास्ट। और फास्ट गेम में ये होता है कि आपके 3-4 मिनट होते हैं, और 3-4 मिनट मुर्गे जुड़ते ही नहीं, जुड़ेंगे तो बाद में। इवन कि आप अगर पानी पे उठ के चले जाएं, जब पानी पे फिर आते हैं फिर भी 1-2 मिनट वो मतलब पट्टी शट्टी लड़ते हैं। तो इसलिए ये मैं नहीं समझता। हम लोग भी अब कराची में देखें, पंजाब में ना ज़्यादातर लोग कहते हैं ये गले का मुर्गा, ये चोट का। कराची में आप जाएंगे वो अकेला गला या चोट नहीं बोलेगा, वो कहेगा ये मुर्गा चोट पट्टी का है, ये मुर्गा गले पट्टी का है। ठीक है, इस तरह से लोग जो है ना वो वहाँ पर बताते हैं कि यार ये गले पट्टी का है, ये चोट पट्टी का है। तो मेरे ख्याल से घर कोई भी मारता हो मुर्गा जो है, सबसे पहले बात तो ये है कि वो उसकी पट्टी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, जो पट्टी का पैर पकड़ के मारे। दूसरी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि बाप की लड़ाई देखनी चाहिए माँ की, फिर बच्चे हार कर के निकलते हैं। ये यार मेरे हिसाब से तो वो भी गलत है। मैंने दोनों मुर्गा मुर्गी गले पट्टी के लगाए थे, बच्चे जो है हार घर के निकले हैं। ठीक है, ये होता ही नहीं। अब 3 भाई आप देख लें, कई बार ऐसा हुआ है 3 भाई निकलते हैं, 4 भाई निकलते बड़े होते हैं, हर भाई की अलग अलग लड़ाई होती है। ये बात नहीं है, समटाइम्स ये है कि आप मिक्स हो जाती है कि चलो बाप की ये लड़ाई है या माँ की, लेकिन इस वजह से नहीं है। बच्चे जब कराते हैं ना, बच्चे लड़ाई ठीक है, नस्ल उनकी अपनी होती है, वो माँ बाप की नस्ल पे चले जाते हैं, बर्दाश्त उनकी होती है, सालत होती है। लेकिन लड़ाई ऐसी है ना कि ये अल्लाह की देन है। ये बंदा नहीं कह सकता कि मैंने ये गले का बनाना, ये वो खुद बखुद ही निकल आते हैं। ठीक है, मैं जैसे बशीर परवाना साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अल्लाह की देन है, अच्छों में से गंदे और गंदों में से अच्छे निकल ही आते हैं। मैं ज़रा पीछे भी देख रहा हूँ, जग्गू मेरा बड़ा अग्रेसिव है, वो अटैक कर देता है। और मेरी वो दूसरी मादी, वो जो आपने कुछ दिन पहले देखी थी चुटकियों में घूमती है, वो भी अटैक कर देती है। ये देखें, डंडा मैं हाथ में लेकर खड़ा हूँ कि मेरे नज़दीक ना आए। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि यार माँ बाप की लड़ाई देख के। अच्छा, इसमें ये कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है कि मेरा तजर्बा, लेकिन मेरा जो तजर्बा है ना कि बिल्कुल कि बाप की ऐसी लड़ाई होगी तो बच्चे की थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर बाप खाली गले का है या माँ, तो बच्चे भी खाली गले के निकलेंगे। बच्चे भी आगे पीछे वो कर देते हैं, चोट के भी निकल आते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। और अगर आपको मेरी बात समझ आए, अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे पहले तो मैं खैर अपने शौक़ के लिए वीडियोस बनाता था। अभी मेरे दोस्त कहते हैं यार तुम शेयर और लाइक का क्यों नहीं कहते। मैंने कहा यार मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है शेयर और लाइक, मैं तो अपना एक दिल की जो बात होती है वो कह देता हूँ। तो चलो, अभी मैंने फिर कहा कि अभी से मैं ये भी कहना शुरू कर दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें, आपको पसंद आए, आप शेयर और लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।